बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी के चंद दिलचस्प वाक़यात सुनाएंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया मगर आराम न आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बिल आखिर आराम न हुआ। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी ने बताया कि ऐ सरदार कुरैश, परेशान ना हूँ, मक्का के करीब अकाज़ा बाज़ार है। उस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है जो बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। आप अपने फर्जंद को वहाँ ले जाएं, शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम मिल जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, उस तबीब के पास तशरीफ़ ले गए। जब उस तबीब के मकान पर पहुँचे तो मकान को बंद पाया। आवाज़ें दी। लोगों ने कहा कि अभी दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 1 साल के बाद फिर खुलेगा, अब खुलना मुश्किल है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मायूस हुए कि अब क्या होगा कि फ़ौरन ही इबादत खाने में ज़लज़ला आया। नज़दीक था कि इबादत खाना गिर जाता और तबीब उस इबादत खाने के गिरने की वजह से उसमें दब कर मर जाता। जल्दी से तबीब घबराकर हैरत से चारों तरफ देखता हुआ बाहर आया और कहता है, आज कौन यहाँ आया है जिसकी ताज़ीम के लिए इबादत खाना सजदा करता है, जिनकी ज़ियारत की खुशी में मकान झूमता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस तबीब की नज़र पड़ी तो घबरा कर बोला, अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस बच्चे को नहीं जानते कि ये कौन है, कि जिनके खौफ से ये मकान लरज़ रहा है। ये दुनिया जहान का नबी है, गुनाहगारों का शफ़ी है। अगर मैं अपने इबादत खाने से बाहर ना आता तो फ़ौरन इसमें दबकर मर जाता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इनकी हिफाजत करो, इनके दुश्मन अक्सर यहूदी हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ तबीब, मेरे बच्चे की आंखें दुखती हैं, सुना है तुम आंखों का इलाज करते हो। उस तबीब ने कहा, क्या तुम तबीब को मरीज़ और बीमार के पास लाए हो? मैं तो मरीज़ हूँ, मैं तो बीमार हूँ। असल तबीब तो यह आपका फ़र्जंद है। ये फ़र्जंद जहान भर का तबीब, जहान के लिए शिफा है। इसका मुँह ख़जाना है शिफा और बका का। अब्दुल मुत्तलिब, इनका इलाज और इनकी दवा इनके पास ही है। तुम इनके मुंह का लुआब अभी इन्हीं की आंखों में लगाओ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह का लुआब आपकी आंखों में लगाया। लुआब का लगाना था, मर्ज जाती रही। यही लुआब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज बना। जैसा कि हिजरत के मौके पर गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सांप ने काट लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया था। इसी तरह इब्न इसहाक बहकी में और इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं जाहिलियत की रसूम बद और गलत रसूम की तरफ कभी मुतवज्जे नहीं हुआ सिवाय 2 रातों के, और उन 2 रातों में अल्लाह ताला ने मुझे बेखता और मासूम रखा। एक रात का वाक़या तो कुछ इस तरह से है कि मक्का के चंद नौजवान और मैं अपने घर की बकरियों के रेवड़ में थे। मैंने अपने साथी से कहा, ज़रा मेरी बकरियों की निगरानी करना ताकि मैं मक्का जाकर नौजवानों का शुगल देखूं। उसने कहा, अच्छा। फिर मैं आबादी की तरफ आया और पहले ही घर में मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। मैंने सुनी, पूछा, ये कैसी आवाज़ है? किसी ने बताया कि शादी में मौसीकी सुनने के लिए हम बैठे हैं।
अल्लाह ने मेरे कानों को थपथपाया, मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। हत्ता कि दूसरे रोज सूरज की आमद पर उसकी शुआओं ने मुझे बेदार किया, सुबह की रोशनी ने मुझे बेदार किया। मैं उठकर साथी के पास गया। उसने पूछा, इतने लंबे वक्त तक क्या करते रहे? मैंने उसको पूरी आप बीती सुनाई। दूसरी रात फिर मैंने साथी से कहा, मेरी बकरियों का ख्याल रखना कि मैं जाकर कुछ शुगल देखूं। उसने कहा, आप जाओ, और मैं मक्का शहर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर मैंने मौसीकी की वैसी ही आवाज़ सुनी। मैं देखने के लिए बैठ गया। फिर कुदरत ने मेरे कानों को थपथपाया, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। यहाँ तक कि दूसरे दिन सुबह की रोशनी ने मुझे जगाया। फिर मैं लौटकर अपने साथी के पास आया। उसने पूछा कि तुमने क्या क्या देखा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाद मैंने न कभी ऐसा इरादा किया और न ही मुझे रग़बत हुई उस काम की तरफ, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत से सरफराज और सर बुलंद फरमाया। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि जब काबा की तामीर हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास पत्थर उठाकर लाने लगे। हज़रत अब्बास ने आपसे कहा, अपना तहबंद उतार कर कंधों पर रख लो ताकि तुम्हारे कंधों पर पत्थर से कोई बोझ न पड़े, तुम्हारे कंधे महफूज रहें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोल कर कंधों पर रखा ही था कि इतने में आप ज़मीन पर गिर गए और आंखें आसमान की तरफ देखने लगी। फिर आप उठे और फरमाने लगे, मेरा तहबंद, और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद बांध लिया। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ आया, देखा तो आपकी निगाहें आसमान में जमी हुई थी। मैंने कहा, ए भतीजे, तुम्हारी हालत क्या है? आपने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से कभी ज़िंदगी में कपड़ा ना हटा था। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने आपकी बात को नोट कर ली कि इसके बाद आप कभी बेलिबास नहीं हुए ताकि अल्लाह ने आपकी रिसालत का इजहार कर दिया। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ व वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।